भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने आज से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। हमारे साथ बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी हैं। सर, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? क्या हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता अब नहीं बचा था? घर में बच्चे ने चॉकलेट मांगी है, घर के बुजुर्ग चॉकलेट देंगे नहीं क्योंकि चॉकलेट शरीर के लिए खराब है। मैं एक नेगेटिव बात कर रहा हूँ, वो सिचुएशन बता रहा हूँ। अब बच्चा छोटा सा है, उसे जिद में शाम तक खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, घर के बुजुर्ग उसको कब तक इग्नोर करेंगे? एक टुकड़ा देके समझाएंगे। वकीलों ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि आप इनको रखो दिल्ली में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रेडिशन को क्यों कलंकित कर रहे हैं? हमारा ट्रेडिशन देख लीजिए किस लेवल का है। हमारे ट्रेडिशन में हमारे जजेस ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, संख्या में कम है, पूरी रात 10 बजे से पहले अपने घर नहीं जाते। ऐसे में अगर हमने ये कह दिया है कि आप हमारी जजेस की संख्या बढ़िए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेंटेड लोगों को भेजिए, तो कौन सी गलत डिमांड है? लेकिन जिद ये है कि फिर से वही ऑर्डर चाहते क्या है आप लोग? विड्रॉ करें इस ऑर्डर को विड्रॉ करें। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो इंटरवीन करे और इनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे। तो आज से बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई? जी। हड़ताल लगातार जारी रहेगी? जारी। कब तक? देखते फिलहाल तो जारी। ऊपर वाले का रहम अगर होगा तो ये मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो ये विड्रॉ होना मुश्किल दिखता है। और हड़ताल अगर हमारी बात मान ली जाती है तो हम टेबल पे बात करने को तैयार हैं। अच्छा, हड़ताल के साथ साथ आप लोग सड़कों पर भी उतरे हुए हैं? जी हाँ, आंदोलन को जनता में पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों को अन्य संगठनों का भी समर्थन? बहुत ज्यादा समर्थन है, एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा। अच्छा, कई जिला अदालतों में भी काम आज काम बंद हो चुका है। लखनऊ भी शायद आज बंद हो जाएगा। इसीलिए आप 24 बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए आप लोगों को कहना पड़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है? इसीलिए कह रहा हूँ। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा पर अभी कोई जो एलिगेशन लगे अभी प्रूव तो हुए नहीं है? तो फिर प्रूव नहीं हुए हैं, होंगे भी नहीं। अगर आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तो होंगे भी नहीं। क्रिमिनल मैटर का इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि नहीं करेगी सीबीआई? प्रोटेक्शन दिया गया है रिमूवल से। आप रिमूवल का प्रोटेक्शन दीजिए। जजेस इंक्वायरी एक्ट सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस पे लागू होता है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ इम्पीचमेंट के लिए है, रिमूवल के लिए है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, 2 प्रोसीडिंग अलग अलग साइमल्टेनियसली चल सकती है। ये इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब सीबीआई या ईडी को दिया जाएगा, जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास टूल्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने 4 दिन पहले भी बैठक की थी, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से डिमांड की थी आप लोगों ने, उसके बाद भी बात नहीं सुनी गई। यही तो अफसोस है सिस्टम के खिलाफ, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सिस्टम का रिविजिट होने की जरूरत है। अब सिस्टम को बदलना होगा। केंद्र सरकार से बहुत उम्मीद है। मतलब मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ये मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी आप देखिए, आप इसे पहले तो सिंपैथी की नजर से देखिए। ये मजबूरी नहीं है, ये न्यायालय के अस्तित्व का प्रश्न है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में न्यायालय का बहुत बड़ा रोल है। 3 खंभों पे ये देश चल रहा है। 4था खंभा आप समय के दौरान आपका डेवलप हो गया। आज 4 खंभे पे ये देश चल रहा है। आप जरा एक सिचुएशन में एक खंभा हटा लीजिए, आप मीडिया को हटा लीजिए, जिंदा रहेगा हिंदुस्तान? कोई एक पिलर हटा लीजिए, एग्जीक्यूटिव हटा लीजिए, क्या होगा उस मकान का जिसके नीचे 4 पिलर? गिर जाएगा। तो पिलर क्यों हटा रहे हैं? और ये पिलर, चारों पिलर आप मीडिया के लोग क्यों देखते हैं? उन्हें ये पता है कि ये न्यूज जो है ये बिल्कुल करंट है और फेयर है और इम्पार्शियल है, इसलिए आपका चैनल चलता है। वो पब्लिक ट्रस्ट जिस दिन चला गया ना, उस दिन चला के दिखा लीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि ये पहला मौका है कि हाई कोर्ट के वकीलों ने स्ट्राइक की, लेकिन अपने लिए नहीं, न्यायपालिका को बचाने के लिए। न्यायपालिका को बचाने के लिए वकीलों की कुर्बानी आज का नई बात नहीं है। वकीलों ने हमेशा कुर्बानी दी है, आज भी देने को तैयार है। लेकिन यहाँ के जजेस का जो रिकॉर्ड है वो तो बड़ा, जजेस तो मार्वलस है साहब, मार्वलस। उंगली नहीं उठा सकते हैं हम, तो नाम लेके बोलते हैं। उंगली उठा के दिखा दे कोई, उनके लिए हम जान दे देंगे। सिन्हा जी, जगमोहन लाल सिन्हा को तो सैल्यूट जितनी बार करें। आप देखिए, इतना बड़ा जजमेंट उस व्यक्ति की परिवार ने कभी कोई फायदा नहीं उठाया,
कभी नहीं, कोई जानता भी नहीं होगा उनके परिवार को। जो वकील समुदाय छोड़ दीजिए, आम जनता को नहीं पता होगा कि उनका परिवार कहाँ है। आम जनता नहीं जानती होगी। आप सोचिए, वो लेवल है, वो संस्कार है उस जगमोहन सिन्हा की फैमिली का। हम उस ट्रेडिशन के लोग हैं, हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आज हम क्या यशवंत वर्मा का ट्रेडिशन फॉलो करेंगे? कल को कैश जल जाएगा और उसका फाइल गायब हो जाएगा, एविडेंस गायब हो जाएगा, और कहेंगे वहां तो कैश है ही नहीं। सस्पिशन जब रेज हो चुका है तो अब वो इंटाइटल्ड नहीं है टू कंटिन्यू एज अ जज। चाहते हैं एफआईआर हो सीबीआई? जी बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए इमीडिएट। हम ही नहीं चाहते हैं, हरीश साल्वे तक का यही स्टेटमेंट है, माने शिंदे का यही स्टेटमेंट है। हरीश साल्वे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, और मुकुल रोहतगी का यही स्टेटमेंट है। मुकुल रोहतगी छोटे मोटे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों की डिमांड नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे? देखिए, डेमोक्रेटिक पहली बात तो आप निगेटिव बात मत करें। आप निगेटिव बात करते हैं, आपको यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो इंसान नहीं है। वो इंसान है और वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं। आपको लगता है क्या? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि वो इंटरवीन करेंगे और वो हमें टेबल पे बैठा के हमारी बात सुनेंगे। वो हमारे गार्जियन, मुझे यकीन है, मुझे इन पर आंख बंद करके भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ट्रांसफर किया गया था उसे वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो लोग बेमियादी हड़ताल पर बने रहेंगे और हड़ताल कतई खत्म नहीं होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।